बारामूला के सोपोर इलाके में एक दिलदोज हादसा पेश आया। शेखपुरा कॉलोनी में मौजूद एक स्क्रैप स्टोर के अंदर अचानक धमाका हुआ जिसमें 4 अफराद की मौत हो गई। इस धमाके में 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। धमाके की आवाज सुनते ही पुलिस और फौज मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एसपी दिव्या दी का कहना है कि ये घर अब्दुल रशीद भट्ट का है और उनका फर्जंद आदिल रशीद भट्ट अपने चंद साथियों के साथ मिलकर कबाड़ का काम करते हैं। हाल ही में उन्होंने लद्दाख से कबाड़ लाया था और इस दौरान अचानक धमाका हो गया जिसमें कई लोगों की जान चली गई। एसपी का कहना है कि एफएसएल, बीडी और क्राइम की टीमें मौके पर पहुंच गई और इस मामले की पूरी तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। आईनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका इतना ताकतवर था कि उनके घर की खिड़कियां और दीवारें हिलकर रह गई। उनका कहना है कि जाए वारदात पर कई लोग जख्मी हुए थे जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने अस्पताल में मुंतकिल कर दिया, लेकिन अंदर जाते ही उन्हें लाश दिखी और उनका कहना है कि वहां पर कुछ सामान भी पड़ा हुआ था जिसको छोड़ने से सिक्योरिटी फोर्स ने मना किया। आईनी शाहिदीन हैं जिन्होंने ये धमाके की आवाज़ सुन के वहाँ पे पहुँचे हैं। तो तमें क्या बात होते हैं धमाको कोता धमाक ये धमाक गो ना बसा ये जहाजन त्रो क्या पे जहाज त्रावान तमें पे गई दन मकान बसा अनिश 1 किलोमीटर दूर तमें पे सलम लूक गए और अत आर्मी ऑन स्पॉट वो पुलिस अमरगढ़ ते वोत आरजू पुलिस अंदर त्रोक न कहें तमें पे कह नफर कड़ जख्मी 2 तो लाश पे वो त्रिक पब्लिक अंदर सो आए 2 नफर तौर तक कड़ डेड बॉडी लाश तक वो गोल तमो दोप अत लगे अत आर्मी कहें अस लोग तथ अत कहें बाकी इलमियत की बम क्या तीत इलमियत तो ये वो क्या करान तो क्या ऑलरेडी कवाड़ कम करान लद्दाख गमुत आज ब्रो 10-15 दह ओनमुत लद्दाख पे कह कवाड़ शवाड़ पे अत चर करान 2 नफर पे बीच में करान चर अत कड़ान सरतल अलग वो अलग यह अलग शिस्तर अलग अथ मज द्रामुत अत दिवान दब शायद ये वजह यह फुटमुत तो चूंकि तम गो यूत नुकसान तो वनस कस नफर वनस जख्मी तो कस गुजरे वनस डेड बॉडी 3 वनस श्रीनगर सूझमुत दपा सह सीरियस तस पूरा इलमियत कहें। और धमाके के बाद ये लोग वहाँ पे पहुँचे और जहाँ पे 3 डेड बॉडीज़ थी कहा जा रहा है कि जो क्रिटिकल इंजर्ड है उसकी भी मौत हो गई, लेकिन अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है। लेकिन अफसोसनाक वाक़ा ये सोपोर टाउन में हुआ, शेर कॉलोनी बिल्कुल पास में ही है, वहाँ पे ये अफसोसनाक वाक़ा हुआ और लोग यहाँ के काफ़ी गमज़दा हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। मिस दिव्या दी, उनसे हम बात करेंगे जो आज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। मैम क्या पता लगा अभी तक आपको कि क्या वजह हो सकती है इस ब्लास्ट की? आज हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला था यहाँ पर कुछ ब्लास्ट हुआ है शेर कॉलोनी में, तो हमारा टीम तुरंत पहुँच गई है इधर। फिर हमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से पता चला ये घर अब्दुल रशीद भट्ट को बिलोंग करते हैं, उसका बेटा है आदिल रशीद भट्ट, वो स्क्रैप डीलिंग का काम करता है। उसके साथ 2-3 उनका फ्रेंड्स हैं तो वो भी स्क्रैप डीलिंग का काम कर रहे हैं। वो लद्दाख से सामान लेके आते थे, फिर यहाँ पर उन्होंने अनलोड करने के लिए कोशिश किया, उसी समय अनफॉर्चुनेटली ये वाली ब्लास्ट हो गया है। तो क्या समझते हैं इस ब्लास्ट के पीछे क्या रहा होगा? आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमारा एफएसएल टीम, बीडी टीम, क्राइम टीम सारे अभी काम पे लगे हैं। पैरेलली वहाँ पर सोपोर हॉस्पिटल में मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज़ चल रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वी विल लेट यू नो व्हाट इज। तो थैंक यू मैम। तो मैडम का यही कहना था कि अभी तक जो है 4 लोगों की मौत हुई है और इनको जो इन्वेस्टिगेशन है और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आया कि ये ब्लास्ट किस वजह से पेश आया और इन 4 लोगों की जानें चली गई। इसमें पुलिस, एफएसएल टीम या फौज वो भी यहाँ पर है और इस पूरे वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के पीछे क्या हुआ होगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट सईद आगा रूहुल्लाह ने लोकसभा में अपने खिताब के दौरान मरकजी सरकार पर मनमानी करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि ये बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि मरकज ने बगैर मशावरत के जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर की अवाम के साथ एक बड़ा धोखा है। उन्होंने कहा कि मरकज अपने फैसले जम्मू कश्मीर के अवाम पर मुसल्लत कर रहे हैं। सईद आगा रूहुल्लाह ने बीजेपी पर रियासत को तोड़कर यूटी बनाने और 370 को हटाकर अवाम पर अपनी मर्जी थोपने का इल्जाम लगाया कि ये बजट का यहाँ पे होना, जम्मू कश्मीर का बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना, पार्लियामेंट के ज़रिए बनाया जाना, यूनियन गवर्नमेंट के ज़रिए बनाया जाना, ये एक सोवरेन बिट्रेयल है, धोखा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, ये डेमोक्रेसी के साथ,
एक बहुत बड़ा मजाक है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया जा रहा है। डेमोक्रेसी में इस तरह के फैसले लोग खुद लेते हैं, अपने ज़रिए लेते हैं, अपने लिए लेते हैं, जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। मगर आप देखें जम्मू कश्मीर का बजट जम्मू कश्मीर के लोग नहीं बनाते, जम्मू कश्मीर की स्टेट नहीं बनाती है। आज 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया और उस रियासत को इस हद तक गिराया गया कि उससे उसका बजट, उसके फैसले करने का हक भी छीना गया। उन वादों के प्रिंसिपल्स के बरक्स, जिन प्रिंसिपल्स के बुनियाद पे हमने इस यूनियन के साथ एक्सेशन किया था कि हम अपने फैसले खुद लेंगे, ये स्टेट, जम्मू कश्मीर की स्टेट अपने फैसले खुद लेंगे, अपना रास्ता खुद बनाएगी, और वो इख्तियार और वो पावर इस यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था। आज आप देखिए, हमें न सिर्फ अपने फैसले लेने का इख्तियार नहीं है, न सिर्फ अपने बारे में फैसले और रास्ते बनाने का इख्तियार नहीं है, बल्कि हम पे फैसले थोपे जाते हैं। बजट यहाँ पे बनाया जाता है। आज आप मुझे बताइए, हर एक रियासत का, हर एक स्टेट का बाशिंदा यहाँ पे बैठा हुआ है। किस स्टेट में ऐसा होता है कि उस स्टेट का बजट वो स्टेट खुद ना बनाए, उन पे वो थोपा जाए, वो फैसले उन पे थोपे जाए? हमसे हमारा हक छीना गया, हमसे हम हर तरह के वो डेमोक्रेटिक राइट्स जो उस स्टेट के बनते थे 2019 में आपने छीने। 370 एक कड़ी थी जिसके जरिए हम इस मुल्क से जुड़े थे, और उस आइन के उस आर्टिकल के जरिए हमें वो हुकूक दिए जाते थे, हमें हमारे सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट करने का हक दिया जाता था। हमसे पूछे बगैर 370 यहाँ पे छीना गया, हमसे पूछे बगैर हमारे खिलाफ फैसले लिए गए, हमसे पूछे बगैर हमारा स्टेटस, हमारा डेमोक्रेटिक राइट हमसे छीना गया। नतीजा ये है कि आप आज कहते हैं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, जिसे मैं आज भी कबूल नहीं करता हूँ। एक ऐसी रियासत जिसके पास अपनी लेजिस्लेटिव पावर थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी, आज उनके पास कुछ नहीं है। नतीजा ये निकला कि बजट यहाँ पे बनाया जाता है और उस बजट में मजाक किया जाता है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के रिटायर्ड मुलाजमीन ने श्रीनगर में वक्फ दफ्तर के बाहर पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया और मुजाहिरीन ने वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी से उनकी ज़ेर इल्तवा पेंशन और मुराद जारी करने की अपील की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता अप्रैल से वक्फ बोर्ड की खिदमात से फारिग होने के बाद मुलाजमीन को बगैर किसी वजह के उनके वाजिबुल अदा पेंशनर फायदे और मुराद में 1 पैसा भी अदा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पैसे न होने की वजह से उनके अहल खाना परेशानी में मुब्तला है। उनका कहना है कि 30 साल से ज़ायद अरसे से वक्फ बोर्ड को अपनी पूरी जवानी और खून देने के बाद छोटी पोस्टों और मामूली तनख्वाहों पर काम करते रहे। उनका कहना है कि बदकिस्मती की बात है कि वक्फ हुकाम ने बगैर किसी वजह के उनके पेंशन के मामलात वक्फ दफ्तर में ज़ेर इल्तवा रखे हुए हैं। ड्यूटी के दौरान ही उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, जहाँ से मैंने उसको हॉस्पिटल लिया। उसके बाद उसको बताया कि ब्रेन हेमरेज है, ये 6 महीने तक काम नहीं कर सकता है। और मैं तहसीलदार साहब के ऑफिस में आई तो मैंने कहा मेरे पापा बीमार है, तो अब उनको अगर नज़दीकी कहीं स्थान पे रख लोगे, उसका ट्रांसफ़र कर दो। तो इन्होंने कहा अब आपके पापा काम करने के लायक नहीं है, इसलिए उसको वॉलंटरी कर दो, उसको पैसे मिलेंगे तो आप इलाज करवा देना। हमारा और कोई भाई भी नहीं है, हम 6 बहनें हैं। तो मैंने कहा ठीक है, वॉलंटरी ही कर देंगे। जब उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट किया तब से लेके आज तक 2022 से लेके आज तक ना उसको कोई पैसा है, ना पेंशन है, ना कुछ है। तब से लेके हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं 50,000 रुपये का किराया लगभग लगा के यहाँ हज़ारों चक्कर किए, लेकिन यहाँ से कोई मसला हल नहीं हुआ। ना ही हमें किसी ने मैडम के पास जाने दिया। यही बताया तहसीलदार साहब के पास मैं बहुत बार आई, तहसीलदार साहब ने यही एक बात बताई कि हो जाएगा, जब सबका होगा तो आपका भी हो जाएगा, जब सबका होगा तब आपका भी हो जाएगा। मैं आज भी हॉस्पिटल से ही आई हूँ, मेरे पापा आज भी हॉस्पिटल में हैं। पहले उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, उसके बाद उनको हार्ट अटैक आया, उनको स्टेंट लगे, आज उनका लिवर बैठा हुआ है। बाद में तो अगर पैसे दे भी दिए, बाद में क्या फायदा है उन पैसों का। इससे पहले भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लाल चौक में, मैंने दिल्ली में भी वजीर आजम और होम मिनिस्टर से अपील की। आज हम मजबूर हो गए, ये चंद मुलाजमीन खुदकशी करने पे जा रहे हैं लाल चौक में। क्या मैडम के लिए जेब देता है ये? मैं मैडम से आपकी वसात से पूछना चाहता हूँ कि वो क्यों खामोश बैठी, वो क्यों नहीं इंसाफ की बात कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कम से कम ये देख रहे हैं कि देखो ये बेटी बोल रही थी कि 2 साल से उनका बाप हॉस्पिटल में पड़ा हुआ। आखिर मकसद क्या है मुझे बताइए। मैं आपकी माध्यम से, आपकी वसात से मैडम से पूछना चाहता हूँ
ये आपको खुश लगता है, अच्छा लगता है कि हम बार बार मीडिया के सामने आ जाएं? तो मेरी गुजारिश है मैडम से कि आप हरदर्मी छोड़। श्रीनगर के शहर खास में मकतबे मसीहुल उम्मा चंदपुरा की सालाना तकरीब में मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने शिरकत की। मीरवाइज ने मज़कूरा दरसगाह के मुंतज़मीन के इस इक़दाम को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि नई नस्ल को कुरान करीम और दीगर दीनी उलूम सिखाने के लिए ये दीनी दरसगाह कायम किया है जो हर लिहाज से हौसला अफजा है। उन्होंने कहा कि आजकल हमारा सारा जोर रुझा तालीम के हुसूल पर है, जबकि हकीकत यह है कि जब तक तालीम के साथ साथ इन बच्चों को बेहतर तरबियत से आरास्ता न किया जाए तब तक वो समाज में एक बेहतर मकाम हासिल नहीं कर सकते और तरबियत का यह हुसूल सिर्फ दीनी तालीम से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि दीनी तालीम, इखलाकी तरबियत और कुरानी उलूम के बुनियादी तालीमात से आगाही हासिल करने के साथ ही हम अपने घर और समाज की बेहतर इस्लाह कर सकते हैं और समाजी, दीनी, मुआशी और सियासी सतह पर हम जिन मसाइल और मुश्किलात से दो चार हैं उनका हल सिर्फ कुरान करीम से वाबस्तगी है। कि हालात वाकयात कत समाजी तौर कत अखलाकी तौर कत इक्तिसादी तौर कत सियासी तौर कत सान तमाम मुश्किलातन तो सान तमाम मसइबन हल अगर कह चीज सह सिर्फ कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह अगर नौ नस्ल माशा बच्चे तलबा तालिबात पे मेहनत करान पूरा इलाक़ सपोर्ट करान वॉलंटियर नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह बच्चन परनावा मे बासान अम खुद वनकन कह अहम काम कि दीन तो दीनी तालीम कुन रुझान बढ़ावन, कुरान मजीद पढ़ुन तो कुरान मजीद पढ़नावन। ये में मौका मिलान मस्जिद तामीर गसान या इस्लामी सेंटर तामीर गसान अब लाजमी योत ताम तुम मस्तूरातन खतर तक जाय मुकर्रर करियो तिकाज तोताम सन मोज बेनि कूर दीनी मामलातन में अश बासान कि नसा इन गरी योत थवन ना तुम वुचु रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम वुचु मस्जिद नबवी हालात करियो तुम क्या कित तम वक्त सहाबी सहाबियात कित तथ मस्जिद नबीस मज इल्म पढ़ा, हदीस पढ़ा, हेचान कुरान हेचान बाकी चीज हेचान। इथे कन लाजमी कि सान माज बेनी मस्जिदन मज जाय इलाक खड़ा कोत नौजवान कत खड़ा मनशियात कोत ड्रग्स कोत बेरारी कोत अकुई चीज सो दीनस कुन वापस। नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन नवनीत मिश्रा ने शिवपुरा श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जल्द अज जल्द असेंबली इंतखाबात कराने की मांग की। उन्होंने जम्मू में हुए दहशतगर्दाना हमलों की तहकीकात की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि साबिक मिलिटेंट सैफुल्लाह फारूक ने अपनी सजा मुकम्मल कर ली और उन्हें अब पासपोर्ट जारी किया जाना चाहिए। नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले साबिक मिलिटेंट सैफुल्लाह फारूक का कहना है कि 90 की दहाई में बंदूक उठाने वालों को माफ कर देना चाहिए क्योंकि वो भी कौमी धारे की सियासत में शामिल होना चाहते हैं। आज इन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी का हाथ थामा है और आप लोग जानते हैं कि ये बहुत समय पहले, बहुत टाइम पहले इन्होंने गन उठाई थी, टेररिज्म के साथ वाबस्ता रहे। टेररिज्म में इन्होंने क्या किया कि उसके बाद इन्होंने जेल काटी, जेल काट के सज़ा काट के आज नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये महरूम हैं। आज अगर ये लोग अच्छे रास्ते पे एक मेन स्ट्रीम में आके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में आके लोगों के साथ चलना चाहते हैं तो सरकार भी इनका साथ दे और इनके परिवार को कम से कम वो चीज़ें मुहैया करवाए जिनके से ये महरूम है। तो आने वाला समय जो है वो हमारे लिए खूबसूरत है और हसीन है। हम चाहते हैं कि हम उन लोगों की रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम करें जिन लोगों ने कभी बंदूक उठाई थी या जिन लोगों ने कश्मीर से पलायन किया है, जिनके अंदर काबिल ज़िक्र कश्मीरी पंडित हैं। और इसी के साथ में एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पर जिन्होंने 90 के दौर में बंदूक का रास्ता अपनाया था और वो अपने जेल का पीरियड काट के यहाँ वापस आ गए हैं और कौमी दायरे में हैं और अमन और इंसानियत की
कांग्रेस के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और भरत सिंह सोलंकी का कहना है कि बीजेपी लेफ्टिनेंट गवर्नर को जम्मू कश्मीर का प्रॉक्सी हुक्मरान बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद सियासतदान बल्दियाती इख्तियारात बन जाएंगे। भरत सिंह सोलंकी ने कहा कि राहुल गांधी आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और आम लोगों से भी मुलाकात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रिपेयर्डनेस, अपनी तैयारियां बराबर से करी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना ही कहा था कि गाइडलाइन दी थी कि आप सितंबर के पहले, सितंबर में जम्मू कश्मीर के असेंबली के चुनाव जल्द से करा दें। अब ये तो चुनाव कराना नहीं चाहते थे, एलजी का रूल ही चलाना चाहते थे, दिल्ली से ही चलाना चाहते थे, एमएचए द्वारा ही चलाना चाहते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इन्होंने चुनाव तो कराने की तैयारियां शुरू की, लेकिन वो चाहते थे कि पूरे पावर्स उन्हीं के पास रहे। स्टेटहुड को छीन लिया और एलजी को पूरा पावर दे दिया। हमारे सभी लीडर एकजुट होके कल मिले थे और सबने तय किया है कि आने वाले चुनाव में पूरी ताकत से बीजेपी को जम्मू में और यहां भी हमारी कश्मीर में भी हम अपना काम करके दिखाएंगे, जनता का प्यार और आशीर्वाद पाएंगे। की बड़ी खबर राजौरी से, जंगलाती इलाकों में घूमने फिरने से गुरेज करें। रात के औकात में घूमने से गुरेज करें, एडीसी कालाकोट की लोगों से अपील है। बाज शहरी जंगलाती इलाकों में घूमते फिरते नजर आए हैं और उनसे कहा गया है, तमाम तर लोगों से अपील की गई है कि जंगलाती इलाकों में घूमने फिरने से गुरेज करे। एडीसी कालाकोट ने ये लोगों से अपील की है। बाज शहरियों को जंगलाती इलाके में घूमते फिरते देखा गया और इसके बाद जो है एडीसी ने लोगों से ये अपील की है कि जंगलाती इलाकों में घूमने फिरने से गुरेज करे, रात के औकात में घूमने से गुरेज किया जाए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। गोल्डी मीट। जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक घोटाला मामला, श्रीनगर और पट्टन में ईडी की छापेमारी, संदिग्ध बैंक खाता बनाने और रुपए के लेन देन से जुड़ा है मामला। कठुआ नहर में मिला नवजात शिशु का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। अखनूर के जोरैया में सड़क हादसा, 2 गाड़ियों की टक्कर में हुआ हादसा। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी, तीनों को जीएमसी जम्मू किया रेफर। लद्दाख बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर की ओपोजिशन जमातों की अगले माह होने वाली मीटिंग में मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके से मुतल्लिक कई मसाइल पर तबादले ख्याल किया जाएगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर रतन लाल गुप्ता का कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियारात की फराहमी समेत दीगर मसाइल पर बात होगी। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात की कोई ताज़ा तारीख नहीं तय हुई है। इस अहम इजलास के अचानक मुलतवी होने पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जाता है कि एनसी और पीडीपी के कारकुनों ने अभी तक लोकसभा इंतखाबात की तलखियों को नहीं भुलाया, क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने अलग अलग इलेक्शन लड़े थे। ताहम एनसी लीडरों ने दावा किया कि तमाम रिपोर्ट्स बेबुनियाद है। उनका कहना है कि मुलाकात बाद में होगी क्योंकि फारूक अब्दुल्ला 7 अगस्त के दिन मसरूफ है। हुई 7 तारीख, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मीटिंग कैंसिल नहीं हुई है, पोस्टपोन हुई है। 15 के बाद किसी वक्त भी हो सकती है। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है कि भाई आज होनी चाहिए थी, ये परसों पे हो रही है, ये 4 दिन के बाद होगी, ये कोई इशू नहीं है। सिर्फ ये है कि पोस्टपोन हुई है 15 के बाद। एक प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त
इलेक्शन का दौर चल रहा है, इलेक्शन में बिजी है हर आदमी, हर कोई, और वो तो नेता हैं, लीडर हैं, लिहाजा पोस्टपोन हुई है। इसमें कोई इशू मैं समझता हूँ, ये तो ये प्रेस उसको बनाने की कोशिश कर रही है, ऐसी बात है नहीं। ऐसा कहा जा रहा है कि पीडीपी के साथ अभी साझा नहीं करनी है स्टेज, या उनके साथ नहीं बैठना है, क्योंकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ग्राउंड वर्कर है उनमें कड़वाहट बहुत ज़्यादा है। जो लोकसभा इलेक्शन में दोनों बिखर के इलेक्शन लड़ा, अलग अलग लड़ा, अभी दबाव आया है फारूक अब्दुल्ला साहब को, और पीडीपी की तरफ से भी एक पॉजिटिव नोट नहीं आया, तभी ये मीटिंग पोस्टपोन हुई है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किसी भी पार्टी को के बारे में कड़वाहट या आपस में हमारे जो वर्कर हैं उनमें कोई रस्साकशी है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऑल पार्टीज मीटिंग होनी थी, प्रेसिडेंट उनके वो हैं, हो जाएगी 15 के बाद, आप चिंता मत कीजिए, आपको भी बुलाया जाएगा वहाँ पे कब्र करने के लिए, जो भी बात वहाँ डिस्कस होगी। तो ऐसी बात नहीं है, हम तो सभी भाई भाई हैं। आप भाई है, पीडीपी भाई है, पॉलिटिकल पीडीपी आपकी भाई है। सुनिए, दुश्मन आप समझते हैं हमारी, आप क्या समझते हैं? आप तो अलग अलग लड़े थे, आप दुश्मन समझते हैं। लोकसभा में अलग अलग लड़े। कश्मीर में कोई भी है रहने वाला, वो मेरा भाई भी है, बहन भी है, हम मानते हैं इसमें। यही तो हमारा जम्मू कश्मीर का कल्चर क्या है कि लोकसभा में तो नहीं किया। सुनिए मेरी बात, लोकसभा में नहीं, मेरी बात सुनिए पंडित जी, नहीं, आप उल्टा ले जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपकी डिक्टेशन की जरूरत नहीं है, या किसी के भगावे की जरूरत नहीं है। मेरी वर्किंग कमेटी है, वर्किंग कमेटी ये फैसले लेती है कि मुझे क्या करना है, किसी के साथ अलायंस करना है, नहीं करना है, सुप्रीम बॉडी है पार्टी की। अब जब वक्त आएगा, जब इलेक्शन अनाउंस होने दीजिए ना, उस वक्त पूछिए हमें कि अलायंस होगा या नहीं होगा। इस वक्त हमारी पॉलिटिकल पार्टी वर्किंग कमेटी का ये अभी चल रहा है फैसला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तमाम सीटों पे अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़े। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आरएसपुरा जम्मू जनूबी असेंबली हल्के में त्रिदेव कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंद्र रैना ने शिरकत की और इसके अलावा पार्टी के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र सिंह, साबिक वजीर चौधरी श्यामलाल समेत पार्टी के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। रहनुमा और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के आइंदा असेंबली इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। आज जम्मू और कश्मीर के कोने कोने में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावों की तैयारियों में जुटी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जैसे पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी की शानदार जीत हुई है, उसी प्रकार आने वाले असेंबली इलेक्शंस में जम्मू कश्मीर की जनता के सहयोग से, जनता की मदद से बीजेपी की बड़ी जीत होगी और जम्मू कश्मीर की अगली सरकार बीजेपी की होगी। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का हो। देखिए, हमारी सेना, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने पहले भी दुश्मन की हर साजिश को विफल किया है, आगे भी आतंकवादियों की, दुश्मन की हर साजिश को विफल किया जाएगा। किसी सूरत में भी जम्मू कश्मीर के अमन, शांति और भाईचारे में खलल। डीपीएपी के कारकुनों ने लिंक रोड से सुंबल कैंप जाने वाली मेन रोड की खस्ताहाली को लेकर एहतजाज किया और महकमे पीडब्ल्यूडी और हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। पार्टी के जोनल सरबरा और साबिक वजीर चौधरी गौरव राम की क़यादत में एहतजाज किया गया और एहतजाज में साबिक एमएलए अशोक शर्मा, जिला सदर बलवीर सिंह, कमलप्रीत सिंह समेत पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की और उन्होंने हुकूमत के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए एक रैली भी निकाली। इसके साथ ही उन्होंने मुतालबा किया कि आरएसपुरा सतवारी मेन रोड की हालत को भी जल्द अज जल्द बेहतर किया जाए। जी अज साड़ी प्रोटेस्ट है डीपीए पार्टी की तरफों है, जिन्हों के चेयरमैन जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने प्रोटेस्ट असी किया है, जो कि सिंबल कैंप लिंक रोड तो अंदर रोड इंटर आती है। ये इंटर रोड जोड़ी है एक मक्खनपुर गुजरानू जाती है, एक मलकपुर जाती है, एक सिंबल कैंप जाती है। सिंबल कैंप तो होके तो बाहर कुलियां जाती है। हज़ारों के तहत के हिसाब इतों गड्डियां चलदियां, मैटाडोरां चलदियां, लेकिन अज वो इन्हों के वायदे किधर के, सबका साथ और सबका विकास। अज तुसीं विकास देख रहे हो तो बारिश बाहर घट, लोगों के अंदर ज़्यादा, रोडों के बहुत बहुत खड्डे पड़े ने। अज बच्चे बजुर्ग कितों लंघते हैं, कई एक्सीडेंट होते हैं पिछले दिनों। तो असी अपील करते हैं एलजी साहब की कि फौरन तो जल्दी ये रोड।
लद्दाख के वफ्द ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। वफ्द ने लद्दाख के मफादात के तहफ़्फ़ुज़, रिजर्वेशन की तौसीअ से मुलाजमत के मौक़े समेत कई अहम मसाइल पर वज़ीर दाखिला से बातचीत की। कई नुमाइंदा शख्सियात वफ्द भी शामिल में थे। माहिर तालीम और मैग्सेसे अवार्ड याफ्ता सोनम वांगचुक ने एक बार फिर भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। उन्होंने 15 अगस्त से 28 दिनों के लिए भूख हड़ताल पर जाने की बात कही। उनका कहना है कि अगर हुकूमत एपिक्स बॉडी और KDA को लद्दाख के 4 नुकाती एजेंडे पर मदऊ नहीं करती तो इस सूरत में वो एक बार फिर भूख हड़ताल करेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अंबेडकर चौक जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन के खिलाफ बिजली कटौतियों और बिलों में इजाफे को लेकर एहतजाज किया गया। अपनी पार्टी के सूबाई सदर मंजीत सिंह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम के हकीकी मुतालबात पर कोई संजीदा नोटिस नहीं लिया जा रहा है। बिजली की मुसलसल कटौती ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। हुकाम की नोटिस में लाने के बावजूद अब तक मसले का कोई हल नहीं निकाला गया है। उन्होंने कहा कि महकमे की जानिब से बिजली बिल गैर मुतवक्का तौर पर वसूल किए जा रहे हैं, जो कि सरासर नाइंसाफी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से ये जो बिजली के कट पे कट लग रहे हैं और उसके अलावा इतने ज्यादा रेट बिजली के आ रहे हैं, आम लोगों की जेब पे डाका डाला जा रहा है। यहाँ 500-700 रुपए के बिल आते थे, अब 20-20 हजार 21,000 रुपया हर महीने का बिल आ रहा है। कहाँ से गरीब आदमी जो है वो ये बिल दे पाएगा? और फिर बिजली आती नहीं है, ना सुबह होती है ना रात को होती है। इस गर्मी में इतना बुरा हाल है और ये बिजली डिपार्टमेंट जो है ये सोया हुआ है। लोगों के ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, 10-10 दिन रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं। इसके खिलाफ आज हम यहाँ MD ऑफिस के बाहर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि ये नींद से जागें। ये जो अफसरशाही जो है, इन्होंने जो लूट मचाई हुई है, लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। और जब गरीब आदमी जाता है किसी एक्शन के पास कि जनाब मेरा 21,000 बिल कैसे आ गया, मेरा 30,000 बिल कैसे आ गया, तो कहते हैं बिल जमा कराओ नहीं तो आपकी बिजली काट देंगे। गुंडागर्दी कर रहे हैं ये। इसके खिलाफ आज हम पीसफुल तौर पे MD ऑफिस के बाहर हम प्रोटेस्ट करेंगे ताकि ये नींद से जागे, ये लोगों को तंग ना करें। ये जो लगातार बिजली का कट लगा रहे हैं, बिजली आ नहीं रही लेकिन बिल लोगों को बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उसके विरोध में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आज यहाँ पे उनके ऑफिस के तक जाके वहाँ प्रोटेस्ट धरना जो है वो देगी। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा जान ने लोकसभा में बजट पर बहस में हिस्सा लिया। इस दौरान हनीफा जान ने कहा कि इस मरतबा बजट में लद्दाख को 6,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। गुज़िश्ता बरस भी लगभग इतनी ही रकम अलॉट की गई थी। उन्होंने कहा कि लद्दाख की जोग्राफियाई हालात ऐसे हैं कि वहां काम का मौसम देर से शुरू होता है। मार्च के बाद वहां काम का सीजन शुरू होता है, जबकि बजट का रिव्यू सितंबर में किया जाता है और मार्च और सितंबर के दरमियान बहुत ही कम वक्त मिलता है। बिलिंग का अमल भी सितंबर तक तय नहीं हो पाता। हनीफा जान ने कहा कि ये मामला हमने मरकजी वजीर खजाना के सामने भी उठाया था। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि वो इस जानिब तवज्जो दें। इस बजट में लद्दाख को तकरीबन 6,000 करोड़ की एलोकेशन किया गया है। तकरीबन इतना ही पिछले बजट में भी इतना ही एलोकेशन किया गया था, लेकिन इसको रिवाइज टाइम पे इसको 4,500 करोड़ तक जो है इसको महदूद किया गया। उसका रीज़न ये बताया गया कि वहाँ पर जो है ख़र्चा कम किया गया है। मैडम, लद्दाख का जोग्राफिया हालात और मौसमी हालात ऐसा है कि वर्किंग सीज़न जो है वहाँ पे बहुत देर से शुरू हो जाती है। तकरीबन बारिश के बाद वहाँ पे वर्किंग सीज़न शुरू होता है और जो बजट पे जो रिव्यू किया जाता है वो सितंबर में किया जाता है वहाँ पे, और बारिश और सितंबर के बीच में बहुत कम वक्त होती है उसको खर्चा होने में। बिलिंग प्रोसीजर जो है वो तैयार नहीं होती है सितंबर तक, तो रिव्यू के वक्त जो है वो एक्सपेंडिचर जो है वो सामने नहीं आती। ये जो इशू है मैंने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के सामने भी रखा था। तो इसमें जो रिव्यू है जो सितंबर में रिव्यू किया जाता है उसको अगर नवंबर दिसंबर में अगर लद्दाख में रिव्यू किया जाए तो दिसंबर तक जो है बिलिंग प्रोसीजर जो है वो पूरा कंप्लीट होती है और
पूरी तरह जो एक्सपेंडिचर जो है वो सामने आ जाती है, तो उसकी बेस पे, क्योंकि एक्सपेंडिचर की बेस पे जो है वो 6000 करोड़ जो अनाउंस होता है उसको रिवाइज करके जो है वो उस रकम को कम किया जाता है। अगर दिसंबर में अगर ये रिव्यू किया जाए उस वक़्त पूरी तरह जो है लद्दाख का जो एक्सपेंडिचर है वो सामने आ जाता है, तो पूरा जो बजट अनाउंस होता है वो मुकम्मल तौर पे वो वहाँ पे खर्च किया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। गुलमर्ग के खग नसरपुर में लटकते बिजली के तार से लोग परेशान। बिजली के तार और पोल की मरम्मत नहीं होने से जगह जगह झुक गए हैं बिजली के पोल। सोनम वांगचुक ने फिर दी आंदोलन की चेतावनी। सरकार ने बातचीत शुरू नहीं की तो 15 अगस्त से दोबारा करेंगे भूख हड़ताल। अनंतनाग, टंगमर्ग और त्राल में बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश। टंगमर्ग की ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। इंडियन यूथ कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाफ एहतजाज किया। नेशनल कोऑर्डिनेटर इंडियन यूथ कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल एडवोकेट रंजोत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि स्पोर्ट्स काउंसिल में मुख्तलिफ ओहदों पर भर्ती के दौरान हकीकी खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जिन गेम्स को 2021 में मंजूर या रजिस्टर किया गया, लेकिन इससे पहले ही तकर्रुरियां की गई। उन्होंने मुतालबा किया कि इस फहरिस्त को खत्म किया जाए और गुज़िश्ता 10 सालों से जदोजहद वाले खिलाड़ियों को इंसाफ फराहम किया जाए। हाल ही में इस सेक्रेटरी कौंसिल द्वारा एक लिस्ट निकाली जाती है, जीएडीए को सौंपी जाती है कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को जो जॉब हमारे जो जम्मू कश्मीर में मिलती है वो लिस्ट दी जाती है, जिसमें 35 लाख के 40 प्लस बच्चे जो उस लिस्ट में शामिल किए जाते हैं। जो 2021 में गेम को प्रमाणित किया था उनको जॉब मिल रही है 2017, 18, 19 के कैलेंडर ईयर में, जो इम्पॉसिबल है। जो चीज़ 21 में आई है वो कैसे पॉसिबल है उनको 17, 18, 19 का बेनिफिट दिया जाए। हमारी यही मांग है कि इस लिस्ट को जल्द से जल्द क्रैश करके दूसरी लिस्ट निकाली जाए, क्योंकि उसके साथ 10 साल से हमारे जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन सब। पुंछ में पीओजे के पनाह गजीनों ने हुकूमत की नजरअंदाजी और वादों की अदम तकमील पर बरहमी का इजहार किया। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से पीओजे के महाजरीन के हुकूक के लिए जद्दोजहद करने वाली तंजीम रेफ्यूजी एक्शन कमेटी ने डाक बंगले में एक मीटिंग का एहतमाम किया और मीटिंग में जिला भर से सैकड़ों पनाह गजीनों ने शिरकत की। मीटिंग की सदारत दिलबाग सिंह, सुखविंदर सिंह और एडवोकेट सुनील कुमार ने की। कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट चमन लाल शर्मा बतौर मेहमान खुसूसी मीटिंग में मौजूद रहे। 47 के पीओजे के जितने भी रिफ्यूजी हैं उनकी उसमें जो मीटिंग जो रखी गई थी, ये मीटिंग जो थी वो जो कुछ पेंडिंग डिमांड्स हैं हमारी, जैसे कि गवर्नमेंट का एक कमीशन मुकर्रर हुआ था 2012 में कि ये 30,000 का प्रपोजल गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि 5 लाख देख के हमें जो है उसे फारग कर दिया। हमें कहते हैं रीओपन किया जाए, जो प्रपोजल जो है वही प्रपोजल रखा जाए कि हमें जो है वो इंस्टॉलमेंट 30 लाख जो हमें दी जाए। उसके बाद जो हमारे ओनरशिप है, हमारे मकान जो हाउस हैं उसकी ओनरशिप है वो हमें दी जाए। उसके बाद जो हमारी सर ज़मीन है, हमारी लैंड्स हैं, जैसे कि कुछ रिफ्यूजी लोग जो हैं जो ज़मीनों पे सर 70 साल से जो मैं कहूँगा उनकी पोजेशन है, वो जो लोग 70 ईयर से लोग जो वहाँ रह रहे हैं उन लोगों को जो है बाहर निकाला जा रहा है, चाहे वो स्टेट लैंड हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो खालसा सरकार हो। हमारी यही मांग है कि जो ज़मीनें हैं उनकी वो ज़मीनें जो हैं उनको दी जाएँ और उनको जो है ज़मीनें उनकी जो स्केल है 48 कनाल जो उनकी स्केल है, उनके स्केल के मुताबिक जो है उनकी ज़मीन जो है सर वारा आनी चाहिए। ये डिमांड जो है लोगों ने इस मीटिंग में जो है लोगों ने एक एजेंडा तैयार किया है। हमारी जो डिमांड्स हैं खाली पैसे की नहीं, बल्कि हमारे जो परमानेंट सेटलमेंट के राइट्स, ओनरशिप के राइट्स, और साथ में ये जो कानून बदल रहे हैं और पीओके के एरिए की जो हम लोग यहाँ बाशिंदे हैं इनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह की जो गवर्नमेंट सोच रही है, तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र हमने ये मीटिंग जो आज ऑर्गेनाइज़ की थी और आगे आने वाले दिनों में हम इस एजेंडे को लेके गवर्नमेंट तक जाएंगे कि हमारी परमानेंट सेटलमेंट नहीं हुई और ये टैक्स वगैरह की जो प्रपोजल आप बना रहे हो इसमें हमें चौकीदारी खाते में से बाहर निकालो, ओनरशिप राइट दो। जम्मू कश्मीर शदीद गर्मी की लहर के दरमियान आज अनंतनाग, त्राल और टंगमर्ग में बारिश राहत का पैगाम लेकर आई है।
बालाई और मैदानी इलाकों में बारिश से लोगों के चेहरों पर खुशी खिल गई। सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। सयाह भी बारिश का लुत्फ ले रहे हैं। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। एक खुशखबरी है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, क्योंकि अगर हम टंगमरग की बात करें और बारिश शुरू हो गई है, क्योंकि गुज़श्ता एक माह से जो गर्मी की शिद्दत रही है और उससे लोग काफ़ी परेशान थे और लोगों का हाल जो है वो बेहाल हो गया था। और आप देख सकते हैं अब कहीं ना कहीं लोग राहत की सांस ले रहे हैं और अच्छी खासी बारिश जो है वो शुरू हो गई है टंगमरग में और इसके मुल्हिका इलाके जो हैं। और अगर हम कल के दिन की बात करें, क्योंकि कल श्रीनगर में जो पारा रहा है वो 36.2 डिग्री रहा है और इस तरह 1946 के बाद जुलाई में चौथा बुलंद तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था और जिससे लोगों का हाल जो बेहाल हो गया था। क्योंकि कल ही डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने 2 दिन के लिए जो प्राइमरी सतह के जो स्कूल्स हैं उनमें छुट्टी का ऐलान किया गया था और अब कहीं ना कहीं राहत नज़र आ रही है। क्योंकि अगर हम खुशक साली की बात करते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे खुशक साली के जो आसार नज़र आ रहे थे और खुशक साली के जो सूरत हाल बनी हुई थी और उससे किसान भी कहीं ना कहीं परेशान हुए थे। और अब यह आप तस्वीरें देख पा रहे हैं बराह रास्त टंगमरग से और यहाँ अच्छी खासी बारिश जो है शुरू हो गई है। और अगर हम सयाहत के एतबार से बात करते हैं, सयाहों में भी काफ़ी खुशी पाई जा रही है और ख़ास तौर पर जो मुकामी लोग हैं, मुकामी सैलानी हैं, उनमें खुशी पाई जा रही है। क्योंकि गर्मी ने हर एक को सताया था और हर एक परेशान था गर्मी से। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से अच्छी खासी बारिश जो है वो शुरू हो गई है और इस तरह टंगमरग में। और यहाँ आप देख सकते हैं क्योंकि अब अगर हम यही बारिश कई दिनों तक जारी रहे और तो लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं खुश नज़र आएंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमरग से मुनीर हुसैन हुर्रा। लेह से जंस्कार को जाने वाली चादर रोड मुकम्मल तौर पर खस्ताहाल हो गई है। शदीद बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से ये रोड आमदोरफ्त के काबिल नहीं है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां बीच में फंस गईं, जबकि मुतअद्दिद अफराद को आधे रास्ते से वापस लौटना पड़ा चूंकि सड़क इस्तेमाल के काबिल नहीं है। लद्दाख में गैर मामूली गर्मी की लहर ने लोगों को मुश्किलात में डाल दिया है। गर्मी बनी है कल से लेह सेक्टर में परवाजों की मनसूखी का बाइस। एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर मनदीप सिंह सैनी ने न्यूज़ 18 JKLH को तस्दीक की कि इतवार को 4 परवाजें मनसूख हुई थी और इसी तरह की कुछ परवाजें दर्जे हरारत में इजाफे की वजह से आज भी मनसूख हुई है। LEHO के बानी डॉक्टर दीन ने कहा कि खुश्क खित्ते के होने की वजह से लद्दाख में दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है और उन्होंने कहा कि लद्दाख यूटी में तकरीबन 50,000 रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं जो दर्जे हरारत में इजाफा कर देती हैं। मेटीरियोलॉजिकल सेंटर लेह की डायरेक्टर सोनम लोटस ने कहा कि इस साल लेह में जुलाई में 33.7 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। ऐसा कहना था सोनम लोटस का। 2021 के बाद सबसे ज्यादा ये गर्म दर्जे हरारत माना जाता है। आजकल लद्दाख में भी काफ़ी गर्मियां आ चुकी हैं तो लोग परेशान हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर दीन है, लेहो के फाउंडर है, तो काफ़ी सालों से इन्वायरमेंट पे काम कर रहा है। तो सब लद्दाख में भी बहुत गर्मियां हो गई। जी, लद्दाख में भी बहुत गर्मी हो गई है। गर्मी तो अभी पूरा दुनिया में हो रही है। दुनिया का जो टेम्परेचर है एवरेज 1.2 डिग्री सेल्सियस चढ़ा हुआ है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ग्लोबल वार्मिंग के जो फैक्टर्स है, स्पेशली ये जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स है, तो जब तक वो कम नहीं हो जाएंगे दुनिया के टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। दूसरी रीज़न जो ये क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि देखिए आजकल बेमौसम बारिश होती है, कभी बहुत सैलाब आ जाता है, कभी गर्मी पहले आता है, कभी सर्दी आता है। तो ये इस क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ये जो ग्रीनरी, वो जो अभी हॉट वेदर है उसका भी है। लद्दाख के कंटेक्स्ट में हम अगर देखें, लद्दाख एक डेजर्ट एरिया है जिसमें सोलर जब सन की गर्मी उस पर पड़ता है वो एब्जॉर्ब करता है, बाद में रिफ्लेक्ट करता है। इसकी वजह से एक लोकल वो एनवायरनमेंट में गर्मी पैदा हो जाती है। इस वजह से भी हमारे यहाँ ज़्यादा है। और
सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि विंटर में यहाँ बर्फ़ कम हुई है। इसको जो स्नो कवर, रिडक्शन इन स्नो कवर, जब तक बर्फ़ पहले ज़माने में बर्फ़ को पड़ती थी तो उससे फिर ये टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल रहता था। और उसके बाद एक रीज़न और भी है कि हमारे लद्दाख में अभी अर्बनाइजेशन बहुत हो रही है। हाँ, लेह का टाउन देखिए, उसमें बहुत सारे बिल्डिंग्स बन रहा है, बहुत सारे एक्टिविटीज़, इंडस्ट्री लग रहा है। उसके साथ गाड़ियों की तादाद जो है ना वो बहुत बढ़ गया है। लेह लद्दाख यूटी में 50,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड व्हीकल है, तो उससे बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह होता है। तो ये सारे कारण हैं और हमारे ये जो चेंजेस आ रहा है। त्राल में आज सुबह सवेरे से ही बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। बारिश से दर्जे हरारत में काफी कमी हुई है और लोगों को गर्मी से निजात मिली है। लोगों में काफी खुशी पाई जा रही है। मकामी लोगों ने बताया कि शदीद गर्मी से मेवा बागात, धान की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा था, ताहम बारिश से लोगों को काफी राहत मिली है। हाल मुश्किल आज सुबह खाली बेचता है रोज रोज क्या हो है चीज़ा खुशी का तो था या जो रहमत बारान पे हो या तो सही सख्ती दाजन ताप से रोज तो शुक्र जमीन में थोड़ा बहुत उनका हाँ ना जहाँ जो गाछ तो उल्टी है हॉकिंग सूट तेज वेस्ट पेवन दोन तेज वेस्ट पेवन मोगली हो या सही जरासी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। झूले की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत, कई घायल। पुलिस ने झूले मालिक के खिलाफ दर्ज किया मामला। आरएसपुरा में त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना मुख्य तौर पर हुए शामिल। सम्मेलन में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की गई चर्चा। भद्रवाह में भद्रकाशी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए किया गया आयोजन। आयोजित मैच अलग अलग क्षेत्रों से 32 टीमों ने लिया टूर्नामेंट में हिस्सा। आरएसपुरा में खराब सड़क हालत को लेकर डीपीएपी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पीडब्ल्यूडी विभाग और सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। जंस्कार के लद्दाख विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण विभाग ने वार्षिक रोड रेस में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को किया सम्मानित। हंदवाड़ा में सड़क दुर्घटना, हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। अहमद गनई नामक युवक की हुई मौत। जम्मू पुलिस ने कनाचक में कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार। धोखाधड़ी के मामले में आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद से हुई गिरफ्तारी। श्रीनगर में प्रदेश कांग्रेस पीएसी की हुई बैठक। समिति के चेयरमैन तारिक हमीद कर्रा ने की बैठक की अध्यक्षता। जम्मू पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कसा शिकंजा। पुलिस ने 4 साल से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। धोखाधड़ी के मामले में आरोपी हुआ गिरफ्तार। उधमपुर के लड्डन में वैन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिरी। घटना में एक व्यक्ति हुआ जख्मी। घायलों को उपचार के लिए जीएमसी और एएच में किया भर्ती। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर लगाया आरोप। कहा, बीजेपी ने कभी सरकार को गिराने की कोशिश नहीं की। मुख्यमंत्री पहले अपनी तरफ नजर डालें। देहरा में चोरों के हौसले बुलंद। 2 दुकानों का ताला तोड़कर नकदी और सामान चोरी किया। पास में बैठकर पी शराब। दोनों घटनाएं सीसीटीवी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। टंगमर्ग में आज सुबह कुछ देर तक बारिश हुई, जिससे मकामी लोगों ने इस दौरान राहत की सांस ली। बारिश बरसने से सयाहों ने भी खुशी का इजहार किया। बाद में फिर से मौसम खुशगवार हुआ। मैं आपका खैर मकदम, मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। एक खुशखबरी है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, क्योंकि अगर हम टंगमर्ग की बात करें और बारिश शुरू हो गई है, क्योंकि गुज़श्ता 1 माह से जो गर्मी की शिद्दत रही है और उससे लोग काफ़ी परेशान थे और लोगों का हाल जो है वो बेहाल हो गया था। और आप देख सकते हैं अब कहीं ना कहीं लोग राहत की सांस ले रहे हैं और अच्छी खासी बारिश जो है वो शुरू हो गई है टंगमर्ग में और इसके मुल्हिका इलाके जो हैं। और अगर हम कल के दिन की बात करें, क्योंकि कल श्रीनगर में जो पारा रहा है वो 36.2 डिग्री रहा है और इस तरह 1946 के बाद जुलाई में चौथा बुलंद तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था और जिससे लोगों का
हाल जो बेहाल हो गया था, क्योंकि कल ही डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने 2 दिन के लिए जो प्राइमरी सतह के जो स्कूल्स हैं उनमें छुट्टी का ऐलान किया गया था। और अब कहीं ना कहीं राहत नज़र आ रही है, क्योंकि अगर हम खुशक साली की बात करते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे खुशक साली के जो आसार नज़र आ रहे थे और खुशक साली के जो सूरत हाल बनी हुई थी और उससे किसान भी कहीं ना कहीं परेशान हुए थे। और अब यह आप तस्वीरें देख पा रहे हैं बराह रास्त टंगमर्ग से, और यहाँ अच्छी खासी बारिश जो है शुरू हो गई है। और अगर हम सयाहत के एतबार से बात करते हैं, सयाहों में भी काफ़ी खुशी पाई जा रही है, और ख़ास तौर पर जो मुकामी लोग हैं, मुकामी सैलानी हैं, उनमें खुशी पाई जा रही है, क्योंकि गर्मी ने हर एक को सताया था और हर एक परेशान था गर्मी से। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से अच्छी खासी बारिश जो है वो शुरू हो गई है और इस तरह टंगमर्ग में। और यहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि अब अगर हम यही बारिश कई दिनों तक जारी रहे और तो लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं खुश नजर आएंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। बीरवा के हट लथीना में बारिश से कुछ रिहायशी मकानात में पानी दाखिल हो गया, जिसके पुलिस ने कार्रवाई करके लोगों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है कि बीरवा के बालाई इलाकों में आज बारिश के दौरान आसमानी बिजली के गिरने के बाद पानी की सतह में इजाफा हुआ और फिर हट लथीना में रिहायशी मकानात में पानी दाखिल हुआ, जिसकी वजह से लोगों में डर पैदा हो गया। जोनल एजुकेशन ऑफिस सतराल में मुबैना तौर पर एक सीनियर असिस्टेंट की जानिब से खातून टीचर का जिनसी इस्तेसाल करने को लेकर मकामी लोगों में सख्त नाराजगी है। लोग मुतालबा करते हैं कि त्राल के दोनों तालीमी जोनों में चंद अनासर महकमे तालीम को बदनाम कर रहे हैं। हालांकि नाज़िम तालीमात ने मज़कूरा सीनियर असिस्टेंट को मुअत्तल करके डायरेक्टोरेट के साथ मुंसलिक किया है, लेकिन लोगों का मुतालबा है कि मामले की आला सतही तहक़ीक़ात होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि जिनसी इस्तेसाल की शिकायत लंबे अरसे से आ रही थी। इस ज़मन में जोनल एजुकेशन ऑफिसर त्राल खुर्शीद अहमद शाह ने कहा कि वो पिछले 1.5 साल से यहाँ तैनात हैं और इस दौरान कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई, और अब चूंकि ये मामला मीडिया में आ गया है इसलिए वो महकमे के साथ बराबर ताउन कर रहे हैं। जो हमारे त्राल में एक वाक़ा रोनुमा हुआ है, जिसमें एक मुलाजिम को जो जडियो ऑफिस में काम कर रहा था, जो तकरीबन 2-3 बार कंटिन्यूसली अपनी पोस्ट के त्राल जडियो ऑफिस में ही करवा रहा था। पहले तो ये देखना है कि ये कौन से अफसर हैं जो उनको सिटे होने के बावजूद भी दोबारा उसी ऑफिस में भेजते हैं। नंबर 2 कि वहाँ रहकर जो उसने रवैया इख्तियार किया खुसूसन फीमेल्स के साथ, जिसमें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने एक कार्रवाई की ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जडियो त्राल, या जो कंप्लेंट्स आ गई उस बंदे के मुतल्लिक, तो उस पर कार्रवाई हुई, उसको अटैच कर दिया गया और अंडर सस्पेंशन उसको रखा गया। मगर देखना यह है कि जब तालीमी इंस्टीट्यूशंस में ऐसे अफराद तैनात किए जाए जिनका किरदार अच्छा न हो, तो हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो बहैसियत असातिज़ा वहाँ काम कर रही हैं, या स्कूलों में जो हमारी बच्चियां काम कर रही हैं, पढ़ने जा रही हैं, उनका वो असमत और इफ़त कैसे मतलब सेफ रहेगा, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना होगा। फारूक अहमद राली समाजी कारकुन के हवाले से आप ये बाइट सुन रहे थे। टंगमर्ग के पालाई इलाकों में शदीद बारिश के दौरान फंस जाने के बाद एक शख्स की मौत हो गई और दूसरे को बचा लिया गया। इतलात के मुताबिक दोनों अफराद टंगमर्ग के बालाई इलाकों में ट्रैकिंग करने के लिए गए थे, जहां वो शदीद बारिश के दौरान फंस गए और इस दौरान एक शख्स की मौत हो गई। हादसे में दूसरा शख्स जख्मी हो गया, जिसे रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पहलू की शिनाख्त साहिल बशीर लोन वल्द शबीर अहमद लोन साकिना पारसवानी टंगमर्ग के तौर पर हुई है। लाश की कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद आखिरी रस्मात के लिए उनके लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। काबिल ज़िक्र बात है कि गर्मी की तवील लहर के बाद जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में कल रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे अवाम को गर्मी से राहत मिली। डीसी अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद और एसएसपी डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने मटन का दौरा किया और उन्होंने आतिशबाजी के वाक़े का तफसीली जायजा लिया। आग की वारदात में कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों के 3 लवारिस रिहायशी मकानात और एक कोठार जलकर खाकसर हो गए। डीसी ने मुतल्लिका अफसरान को आग लगने की वजह का जल्द अज जल्द पता लगाने की हिदायत दी और अफसरान को एक मुकर्ररा वक्त के अंदर नुकसानात का अंदाजा लगाने की भी हिदायत दी गई है। और इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर साबिक एमएलए अल्ताफ कल्लू ने आतिशबाजी के वाक़े पर अपने गहरी तशवीश का इजहार किया।
किश्तवाड़ पुलिस ने तौहीन आमेज फ़ैल में मुलविस एक शरपसंद के खिलाफ कार्रवाई की है। शीर मोहम्मद के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एसएसपी किश्तवाड़ अब्दुल क़य्यूम ने जानकारी फराहम करने पर कहा कि पुलिस को वक्तन फवक्तन मुलजिम के खिलाफ मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हो रही थी। आज बरवक्त इतला मिलने पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई की और एसपी हेडक्वार्टर किश्तवाड़ ने इस घिनौने जुर्म में मुलविस अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। चौस्कोर पानीखर में आगा सईद हैदर रिजवी की 35वीं बरसी के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया। मुमताज समाजी मजहबी शख्सियात आगा सईद हैदर रिजवी की 35वीं बरसी चौकोर थांग गांव में मनाई गई और इस तकरीब में डिप्टी कमिश्नर सीईओ LHDC करगिल श्रीकांत सोस, रेक्टर करगिल कैंपस, लद्दाख यूनिवर्सिटी, कनीज फातिमा एलिया इस्पलबार, गिरगन मुमताज माहिर तालीम, चेयरमैन अंजुमन शोबे जमान, सादिक बालियागी और दीगर उलमाए किराम ने शिरकत की। CEC का कहना है कि आगा सईद हैदर रिजवी जिले की एक ऐसी मुमताज समाजी और मजहबी शख्सियत है जिन्होंने अपनी जिंदगी अवाम बिलखसूस माशरे के पसमानदा तबकात की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। उनकी लातादाद खिदमत को याद करते हुए CEC करगिल ने कहा कि आगा सईद हैदर रिजवी एक विजनरी स्कॉलर थे जो तरक्की पसंद सोच बिलखसूस तालीमी शोबे में अपने वक्त से बहुत आगे थे। उन्होंने कहा कि आगा सईद हैदर रिजवी को हमेशा याद रखा जाएगा। CEC करगिल ने इस तरह के सेमिनार्स का बाकायदगी से इनकाद करने पर जोर दिया ताकि आने वाली नस्लों की भी उनकी बसीरत की तालीम दी जा सके। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। पर अब बने